अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मोहर्रम की नवमी और हम हमेशा के लिए जा रहे हैं गांव घर खाली करके, क्योंकि शहर हमारे पार नहीं पड़ रहा। किराया वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। सिटी में रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। और इसे पापा बोल रहे हैं गाँव में ही रहेंगे। अम्मी अब्बू भी अकेले रहते, अम्मी पापा भी अकेले रहते, सासू अम्मी भाई, तो वहीं जाके हम फिर से रहने के लिए जा रहे हैं। तो आज मोहर्रम की नवमी है और आज हम घर खाली कर रहे हैं और अचानक से हो गया है। मुझे नहीं पता था कि आज ही घर खाली कर देंगे। हमारा प्लान तो चल रहा था कम से कम 6-7 महीना हो गया। हमजा के होने के बाद से हम प्लान कर रहे थे अब खाली करेंगे, अब खाली करेंगे, अब खाली। पर उदयपुर शहर ही ऐसा है कि इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो आज तो हम खाली कर ही रहे हैं। फाइनल हो गया। ऑटो वालों को भी फ़ोन कर दिया है, तो ऑटो वाला आधे घंटे में आने वाला है। उधर किचन में है ना मम्मी भी आ गई है, तो मम्मी सामान समेटवा रही है। हाँ, तो ये देखो सारा सामान अब हम भरेंगे। सब बिखेरा निकाल लिया है। कपड़े वपड़े, पहले तो कपड़ों का समेटा हो रहा है यहाँ पे। कपड़े समेट लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी जगह काम, मतलब कपड़े समेटने के बाद फिर किचन का सामान समेटेंगे। आज के लिए इतना ही। मतलब कपड़े समेट आ जाएंगे और थोड़ा काम कर लेती हूँ। वीडियो के साथ साथ काम नहीं होगा तो हम सारी पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये अम्मी ने सारी पैकिंग कर दी है, सब सामान पैक हो गया। ये 8 से ज़्यादा को टोपी लेके खड़ा है, छतरी लेके खड़ा है। ये हम खड़े हैं, ठीक है। अब जा रहे हैं, बाय बाय। अब हम चले गाँव, नानी को छोड़ के, और दादी के पास रहेंगे हम, है ना? दादी के पास रहोगे अब। ये सारा सामान भर गया। मसाला वाला ये देखो सारा सामान निकल चुका है घर से बाहर। मेरा भाई खुश हो रहा है कि मेरी बहन जा रही है। मना से पीछे छूटा। गाइस टेम्पू आ गया है, सारा सामान निकल गया है। किचन का सामान पहले पलंग रखे। हाँ, सारा सामान हाँ, ये मेरे वीडियो की सामान पैक हो गया मौली जाने के लिए। एक घर पूरा खाली हो गया है। इस घर में हमने 4 साल बिताए हैं। ये मेरा आयुष का पूरा बचपन यही निकला था। अभी अपन इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। आयुष, आपको कैसा लग रहा है? इस घर की याद आएगी बहुत, है ना? अब हमारे ब्लॉग आएंगे मौली से। तो सारा सामान तो भर चुका है। अब ये सब कचरा है जो मम्मी कह रहे हैं मैं फेंक दूँगी। रात भी काफ़ी होगी। अब हम पहुँचेंगे, रास्ते में बारिश वगैरह आ जाएगी, तो इसलिए हम अभी निकल रहे हैं। पापा मेरे हो रहे हैं चिड़चिड़। किचन में खाली हो गया। ये तेरा ही है? ये तुम्हारा है? मेरा वाला तो ख़राब हो रहा है, जो रख दिया मैंने इंडक्शन है। पानी रहने दो यही। आपने रोजे रखा है? पूरा घर खाली हो गया है। हम भी चले हमारे घर। बाय बाय। फाइनली आज हम छोड़ के जा रहे हैं। उदयपुर छोड़ दिया आज हमने। ये हमजा अब मौली पहुँच के सामान उतारेंगे, फिर मिलते हैं। मेरे मोहर्रम करने अभी जाना ही था। बारिश भी तेज है। तो खाली करना ही था मुझे। मकान किसी जा रहे
2 महीने तो मूड बना, 2 महीने के वजह तबियत मुझे बारिश भी आ रही है और हम भी जा रहे हैं टेम्पो में। ये देखो हर जगह भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा था। सारा सामान ऊपर सरफराज भाईजान और हमारे हस्बैंड जी शिफ्ट कर रहे हैं। गिले तो नहीं हुए ज़्यादा हैं? बारिश इतनी तेज आ रही थी, बस नहीं अंदर रख रही हूँ। हाल तो सुबह सेट करने में पसीना आ जाएगा। तो गाइस हम आ गए हैं हमारे घर। निकलते वक्त काफ़ी रोना आ रहा था, पर क्या करें, आना तो पड़ेगा ही। तो ये कमरा है, अभी जो साफ़ सफाई करना बाकी है। ये मेरा ही रूम है। ऊपर तो हमारे टीन है, छत नहीं है। छत है आपकी दुआओं से जल्दी ही हम लगा देंगे। इसके पापा बोल रहे हैं पर यहाँ नहीं चलाना। ये मेरी डेज की अलमारी है और ये मेरे डेज का पलंग है। बाकी फ्रिज वगैरह सब नीचे हैं और बाकी जो ये सामान है ये सब हमने उदयपुर में बसाया था। छोटा सा थोड़ा 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 करके इतना सारा सामान हो गया, पता ही नहीं चला कब कैसे इतना सारा सामान हो गया। अभी तो और पलंग वलंग भी लेके आ रहे हैं। ये धीरे धीरे आएगी सारा सामान। आधा सामान नीचे पड़ा है, तो सारा सामान सेट कर लेते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। अब आप तो क्या पता व्लॉग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो अभी तो सारा सामान ऊपर शिफ्ट करवाती हूँ मैं भी नीचे जाके। और हमजा भी हमजा यहाँ रेंगता फिर रहा है, ऐसे खिसकता फिर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे नई जगह है तो उसको सेट नहीं हो रहा है, तो अभी हमजा को ले लेती हूँ, सामान सेट करके सुबह मिलते हैं। अब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार सारा सामान रखवा देती हूँ ऊपर। टेम्पो खाली करना है, टेम्पो वाले को भी उदयपुर जाना है फिर से, ऑटो वाले को। तो सामान सारा इसके पापा सरफराज भाईजान का एक दोस्त भी है और अम्मी ये लेके आ रहे, क्योंकि वज़न में तो हूँ नहीं और वज़न तोक सकती भी नहीं है, ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए सारा सामान अम्मी ही लेके आ रहे हैं। अम्मी, इसके पापा, सरफराज भाईजान, मेरे देवर जी, ये सब मिलकर सामान लेके आ रहे हैं। अब से आपको ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ माओली के ही मिलेंगे। उदयपुर जाऊंगी तो मम्मी के यहाँ के भी ब्लॉग दूंगी। और इंशाल्लाह हमने कहीं घूमने का प्लान तो है नहीं। कल बहुत ज़्यादा रोई थी इन्हें बोलने के लिए कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, और ये बोल रहे हैं कि बच्चे थोड़े बड़े होने दें फिर घूमने जाएंगे। अब ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है उसके बाद तब बाद में पता चलेगा। अभी तो आज के लिए अब सुबह ही बात करवाऊँगी। अब बाय बाय, अब मिलेंगे कल मॉर्निंग में। ओके बाय। यहाँ बन रही है दाल बाटी चूरमा। हमजा भी कहीं खा रहे ये हमजा हो गया। हमजा ये बोती बोती उजी, ये बोती बोती, ये कोती कोती लाने की। ये कहीं फाटे लगावे हैं? ये सरकार ने कहीं ऊपर थोड़ी फाटा करना मैं की औलाद थोड़ी औलाद नहीं। हाँ एक बार कहती काम नहीं करे फिर कहीं लाओ ये करूँगा। हाँ ये कूट दे यार, अबे कोटी दी, अबे नहीं दी ओ छोटा करो नहीं हो जाएगी। ये अब हम हमारा सामान सेट कर रहे हैं किचन में। किचन का सामान क्योंकि नीचे है अम्मी का सामान, तो अब हम सब हमारा अंदर से रख रहे हैं, बिस्तर वगैरह। और जो पूरा घर बिखरा पड़ा है, इसे समेटने में हमारे पसीने छूट जाएंगे। पूरा दिन किधर ही निकल जाएगा। आज मुहर्रम देखने भी हम नहीं जाएंगे, आज तो हम यहीं हैं। फातिहा लगा दी, खाना वाना बना के फातिहा दुरूद हो गया है। अब इसके पापा और हम दोनों मिल के समेटा समेटी कर रहे हैं। हमजा रो रहा है। ये सारा काम कर लेते हैं। इतना बिखेरा देख देख के मेरा तो माइंड ही काम नहीं कर रहा, पर वही साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में सफाई करवा रहे हैं। हम दोनों साथ में मिलके काम कर लेंगे। तो बिस्तर वगैरह रख लेते हैं। आधा से ऊपर सामान तो हमने रख लिया अंदर, कुछ सामान ही रह गया है बाहर, तो उसे भी अंदर रख देंगे। और आधा बाकी जो ज़रूरत का सामान था वो सब तो हमने नीचे ही रख दिया, ऊपर लेके ही नहीं आए। पर जो एक्स्ट्रा सामान था जिसे हमने पहले ही
बोरे भर भर के जो ताकों में रख रखे थे हमने, तो वो सब सामान हमारे पेटे में। अलमारी में तो कपड़े आ जाएंगे, वहाँ तो अलमारी भी नहीं थी, यहाँ तो अलमारी वगैरह है, तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। तो बिखेरा बिखेरा मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये है मावली का व्लॉग। तो अब मेरा फाइनली सारा सामान सेट हो चुका है। अर्शजा अपना कर रहा है होमवर्क, क्योंकि अर्शजा का यहाँ पे स्कूल में एडमिशन भी हो चुका है। 3-4 दिनों से मेरे व्लॉग बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान सेट करना था। उस सारा सामान तो वैसे तो मैंने इस पलंग में अटैच, मतलब ये क्या पलंग के अंदर ही रख दिया। इसमें जो सामान का स्टोरेज होता है और बाकी सामान ऊपर ऐसे टांड में जमा दिया हमने ऊपर। और ये है मेरे इसकी अलमारी, और इधर सारा सामान, इधर बिस्तर है और थोड़े से हमजा वगैरह के कपड़े वगैरह भी रख के इधर, और छोटे मोटे आइटम इधर रख दिया। और बाकी का बाहर का सामान है, तो बाहर तो मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े सूख रहे हैं। और ये कूलर वगैरह ये तो बाहर ही रहेंगे, बाकी तो सारा सामान रख दिया। और इस पलंग का ये एक्स्ट्रा है, तो ये थोड़ा सा भंगार है। इस भंगार मतलब ये जो पुराना वाला कूलर है ये अब किसी काम नहीं आता है, तो इस वाले को बेच देंगे और पलंग को हम इस जगह सेट करके बिछा देंगे। बाकी ये हमारा छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है इतना तो है हमारे पास कि हम रहने खाने पीने के लायक हैं। तो ये आपको कर कैसा लगा, सामान सेट हो गया। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि अचानक से हम क्यों गए मावली, मतलब क्या रीज़न हो गया था ऐसा कि जो मुझे अचानक से मावली जाना पड़ा। तो रीज़न तो कुछ नहीं था, हम मीठी ईद से, मतलब ईद से, मीठी वाली ईद से, रमज़ान के बाद से हम सोच रहे थे कि गांव चले जाएंगे। किराया पार नहीं पड़ रहा है, किराया बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारा, और कमाई भी इतनी होनी चाहिए कि हम शहर में रह सके, खाने पीने का अच्छा सहूलियत हो, वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो सोचा कि चलो, पहले हम जब गए थे तब लॉकडाउन में गए थे, सेकंड वाले लॉकडाउन में, तो उसके बाद फिर हम शहर चले गए थे यहाँ पे सेकंड लॉकडाउन से। तो फिर वहाँ पे रहे 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए आराम से। तो वहीं 4 साल में बहुत ज़्यादा यादें, मोहब्बत हो गई थी हमें। हमारे मकान मालिक भी काफ़ी अच्छे थे। एक ही घर में मैं 4 साल रह के, और 2-3 महीने में एक और पीछे वाले घर में रह गई थी, पर वहाँ की इतनी कुछ यादें नहीं थी, क्योंकि वहाँ मैं रहती थी, पर वो मेरी मम्मी के यहाँ ज़्यादा रहती थी, क्योंकि शुरू ही गई थी ना मैं, इसलिए। तो फिर हम यहाँ आ गए हैं। अब यहीं से आपको ब्लॉग मिलेंगे, डेली रूटीन मिलेगा, मेरी अच्छी बुरी आदतें मिलेगी, मस्ती खैर सब मिलेगा। और देवर जी हैं, सास है, पापा जी हैं, छोटा परिवार है, ज़्यादा बड़ा फैमिली तो हमारा है ही नहीं, हस्बैंड जी हैं, तो इन सब के साथ ही हमारा घर का रूटीन चलता रहता है। तो अभी बजे हैं 1, और आज फाइनली मेरा सारा सामान सेट हो गया है। अर्श का भी एडमिशन हो गया है, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अब क्या होना है क्या नहीं होना है। अब मैं उदयपुर कब जाऊंगी, जब कब लोग बताएंगे हम आपको। और हम यहाँ क्यों आए थे, इस बात से तो मैं पीछे आ गई। इस वजह से आए थे क्योंकि हमारा वहाँ किराया सेट नहीं हो रहा था, और दूसरी जगह घर भी मैंने काफ़ी ढूंढे, ऐसा नहीं कि घर नहीं देखा, पर हमारे बजट के अंदर नहीं मिल रहा था घर मुझे, मतलब 5-7 हज़ार से ज़्यादा ही मिल रहा था। इतना महंगा हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो गांव जाके रहते हैं, क्योंकि अम्मी पापा भी यहाँ अकेले रहते हैं, सरफा बेजान काम करते हैं। तो कुछ टाइम बाद देवर जी की भी शादी हो जाएगी, तो फिर बहू भी आ जाएगी, मतलब बहू क्या, मेरी देरानी आ जाएगी, तो फिर हम सब साथ में ही रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा सबके साथ। असली मज़ा तो सबके साथ में ही आता है, वो वाली बात है। तो आज से क्या, हमें तो आए हमें 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पे, पर 4-5 दिन से ये व्लॉग अटका हुआ ही था, पूरा बन नहीं पाया था, क्योंकि सामान सेट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि सामान इतना हो गया था मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था मैं सामान को कहाँ सेट करूँगी, पर इसके पापा ने और हमने मिल के जैसे तैसे सामान सेट कर दिया, और सारा सामान अच्छे से सेट हो गया। थोड़ा बहुत सामान है, और हमजा तो सो रहा है और अर्श कर रहा है अपना होमवर्क। तो ये है मेरा छोटा सा घर, हमजा के खिलौने वगैरह रख दिए हैं। तो यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा नहीं है कि मैं अर्जेंट आई हूँ, इसकी प्लानिंग हमने काफ़ी टाइम से कर रखी थी, 5-6 महीने हो गए, पर हमें उदयपुर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। सही बात तो ये है, क्योंकि उदयपुर में हमारा इतना लगाव हो गया था कि हमें उसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। पर अब यहाँ पे गाँव में भी काफ़ी अच्छा है, गाँव भी इतना बुरा नहीं है हमारा, पर अच्छा है। पर वो कहते हैं ना, शहर की बात ही कुछ और होती है, और मैं भी शहर से हूँ, तो ज़्यादातर शहर में मुझे अच्छा लगता था। पर अब गाँव की व्लॉग भी अच्छे आएंगे आपके पास, तो आप देखते रहना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।